पहाड़ों से घिरा वादियों के बीच में बसा एक अद्भुत शिव स्थान, जिसकी खूबसूरती स्वर्ग जैसी है और जिसकी तुलना कैलाश पर्वत से की जा सकती है। भारत की वो अद्भुत जगह जहां एक पवित्र झरना हर वक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करता है। समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा डिवाइन प्लेस जहां हर वक्त हरियाली, खूबसूरती और मनोरम दृश्य का ही नजारा होता है। चारों ओर हरियाली और सुंदर बहती नदी के बीच स्थित एक आध्यात्मिक स्थल, जिसके दर्शन के अनुभव को आप जिंदगी भर भुला नहीं सकेंगे, जहां सर्दियों में 30 फीट से ऊंचा बर्फ का शिवलिंग बन जाता है। एक बहुत ही फेमस शिव स्थान जो बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच में सिचुएटेड है। तो हम इधर से इस रास्ते से आए हैं और थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है, थोड़ी सी ट्रैकिंग बची हुई है, इधर को हमें जाना है और इसी रास्ते को तय करते हुए आगे वो सीढ़ियां मिलेंगी। 150 के करीब सीढ़ियां हैं। तो चलिए चलते हैं, अंजनी महादेव के खास दर्शन करते हैं। हम 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। बेहद खड़ी चढ़ाई है और ऊपर खाबड़ दुर्गम रास्ता है। देखिए किस तरह छोटे बड़े पत्थर रास्ते पर फैले हुए हैं। लेकिन जितना कठिन रास्ता होता है, ईश्वर के दर्शन का आनंद भी उतना ही होता है। जो बर्फ धीरे धीरे पहाड़ों से पिघलती है, तो वो बर्फ एक पतली नदी का रूप लेकर के और यहाँ से जा रही है। ये देखिए चंद्रभागा नदी, इसका नाम लिखा हुआ है आसपास। कितना मनोरम दृश्य है ये नदी, इसकी कलकल धारा आगे जा रही है। कितनी खूबसूरती है। शाम का समय है, लगभग 4 बजे का अभी वक्त हुआ होगा और दूर पहाड़ियों पर धूप नज़र आ रही है, पीली पीली, और जहाँ धूप नहीं है वो हरी वादियाँ नज़र आ रही हैं। और जो ये पत्थर हैं जिन पर कि अभी धूप इनडायरेक्ट पड़ रही है शाम का समय होने की वजह से, ये पत्थर सफ़ेद कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद करीब 150 सीढ़ियाँ चढ़कर हम एक विशाल चबूतरे तक पहुँचे। यहाँ चढ़ाई करते समय दोनों ही तरफ इतना खूबसूरत रास्ता है और वादियाँ इतनी खूबसूरत हैं। यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते समय दोनों तरफ इतनी खूबसूरती है, इतनी ग्रीनरी है। ये देखिए कितने ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ कितनी खूबसूरती है, कितनी अच्छी ग्रीनरी है। खड़ी चढ़ाई है, रास्ता भी यहाँ का दुर्गम है और इसमें रास्ता और अच्छा होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ सकें, बुज़ुर्ग और बच्चे भी यहाँ दर्शन के लिए आ सकें। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए ये जो पहले के रास्ते हैं उनको ठीक करना चाहिए। हालांकि सीढ़ियाँ ठीक हैं, तो 150 सीढ़ियाँ हैं लेकिन ठीक ठाक है। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं ऊपर और यहीं से इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है, तो अभी इन सीढ़ियों को तय करके हम ऊपर चलते हैं और फिर आपको महादेव के दर्शन कराते हैं। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ की गुफाओं में हनुमान जी की माता अंजनी ने घोर तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यहीं पर दर्शन दिया था और इस स्थान का नाम पड़ा अंजनी महादेव। बताया जाता है कि फिर सैकड़ों साल बाद इस अद्भुत जगह की खोज बाबा प्रकाशपुरी नाम के एक साधु ने की, जिन्होंने पुरानी धार्मिक पुस्तकों में बताई गई इस जगह को ढूंढ निकाला। जहाँ से सीढ़ियों की शुरुआत होती है वहीं पर जूते चप्पल उतारने होते हैं। उसके बाद चाहे आप किसी भी मौसम में आ रहे हो, चाहे बर्फबारी ही क्यों न हुई हो, आपको पैदल ही यहाँ रास्ता तय करना होता है। तो हमने भी जूते चप्पल उतार दिए हैं और अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं और फाइनली हम पहुँच गए हैं उस जगह पर जहाँ अद्भुत शिवलिंग सिचुएटेड है। और जैसा मैंने वीडियो में देखा था, दूसरे लोगों ने जो कवर किया था, जिसको देखने के बाद मैंने प्लान बनाया कि हम भी यहाँ चलेंगे। तो यही वो शिवलिंग, बेहद खूबसूरत, और ऊपर से ये पानी का स्रोत जो है, ये वाटरफॉल जो कि सीधे जलाभिषेक कर रहा है भगवान भोलेनाथ का, इन्हीं के ऊपर सीधे ये पानी गिर रहा है। और इस वजह से यहाँ की अद्भुत छटा को आप निहारते रह जाएंगे। इतनी खूबसूरती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना आकर्षक नज़र आ रहा है। अद्भुत नज़ारा।
तो दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं उस अद्भुत शिव स्थान पर जो अंजनी महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि इसको जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली। इसके पीछे क्या वजह है ये तो मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन जिस तरह से अभी हम लोग यहाँ पर पहुंचे, इसके रास्ते थोड़े दुर्गम हैं। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से प्रचार भारत भर में नहीं हुआ। इस वजह से मुझे लगता है कि इतने अद्भुत स्थान को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश भर में इकलौता ये ऐसा स्थान है, एक जलप्रपात जो है वो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहा हो, और वो भी 24 घंटे 12 महीने लगातार। सिर्फ जब बर्फबारी होती है, बहुत ज्यादा ठंड का मौसम होता है, उस समय यहाँ पर बर्फ जम जाती है चारों तरफ, और शिवलिंग के ऊपर भी चूंकि बर्फ जम जाने की वजह से 30 से 35 फीट ऊंचा एक बर्फ का शिवलिंग, हिम शिवलिंग उसको कहते हैं, वो बन जाता है। तो उस समय ये जलप्रपात तो नहीं होता, लेकिन अद्भुत शिवलिंग के दर्शन लोगों को करने को मिलता है। चारों तरफ इतनी खूबसूरत वादियां हैं, इस तरफ देखिए कितनी खूबसूरत वादियां, और देवदार के और चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, और देवदार के इन जंगलों के बीच में जलप्रपात जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। जब देखेंगे यहाँ पर इतनी ऊंचाई है इस पहाड़ की, और काफी ऊंचाई से ये जलप्रपात ऊपर से नीचे की तरफ, और लगातार ये पानी गिर रहा है भगवान भोलेनाथ के ऊपर। ये बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है यहाँ पे। पहले ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि हमेशा ही अभिषेक होता रहे भोलेनाथ का। हम लोग अपने मंदिरों में उत्तर भारत में या कहीं पर भी जलाभिषेक के लिए उनके स्पेशल एक पात्र मानते हैं, जिससे उनका 24 घंटे हमेशा उनका जलाभिषेक होता रहे। पर यहाँ पे कुदरत, प्रकृति खुद जलाभिषेक इनका कर रही है। क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा प्राकृतिक जलाभिषेक देखा है? अगर हाँ, तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में अभी बताइए। भगवान शिव के इस अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय स्थान को देखकर हम किसी और ही दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था शायद कैलाश पर्वत ऐसा ही होगा, जहाँ ऐसी ही खूबसूरती, पवित्रता, शांति और सुकून होता होगा। वाकई यहाँ आना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। यहाँ एक ऐसा खूबसूरत एहसास हो रहा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 3 किलोमीटर के इस रास्ते को अगर और बेहतर कर दिया जाए तो काफ़ी लोग यहाँ आएंगे, और इससे आसपास के लोगों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि टूरिज़्म अगर बढ़ता है, टूरिज़्म को अगर फ़ायदा मिलता है तो जो लोकल लोग होते हैं मुख्य रूप से उनको ही फ़ायदा मिलता है। तो इस बारे में सरकारों को ज़रूर सोचना चाहिए। चलिए अब आपको सर्दियों के कुछ आर्काइव फुटेज दिखाते हैं। तो विंटर सीजन में यहाँ बेहद ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, जिसके दर्शन के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। इस शिवलिंग का आकार 30 फीट से भी ऊंचा हो जाता है। तब अंजनी महादेव से गिरता झरना बर्फ बनकर शिवलिंग का रूप धारण कर लेता है। ये शिवलिंग बिल्कुल बाबा अमरनाथ की तरह ही नजर आता है, और उसी तर्ज पर बर्फ ही शिवलिंग का आकार ले लेता है। लेकिन फिर अप्रैल मई में इससे बर्फ हट जाती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग दिखाई देने लगता है। शायद इसीलिए इस स्थान को हिमाचल प्रदेश का अमरनाथ भी कहा जाता है। ये यज्ञ की वेदियां हैं, लेकिन अब ये इस्तेमाल में नहीं है, काफ़ी पुरानी लग रही हैं, लेकिन अभी टूट चुकी हैं। मंदिर जाने के रास्ते में दाहिने हाथ पे ये वेदियां बनी हुई हैं, और इस तरह की और भी कई वेदियां हैं। कुछ को ढक दिया गया है, कुछ में जो जंगली पौधे हैं वो उगाए हैं, और यहीं पर पास में उधर पीछे भी एक कुटिया थी, और ये एक होम स्टे टाइप का लग रहा है, पता नहीं क्या है ये। मनाली से लगभग 15 किलोमीटर दूर सोलांग में यह स्थान सिचुएटेड है, जो कि अब धीरे धीरे देश भर में लोकप्रिय हो रहा है। अगर आपने कोई पैकेज बुक नहीं किया है तो मनाली से सोलांग नाला तक का सफर आप टैक्सी से या फिर अपनी कार से कर सकते हैं। सोलांग नाला से अंजनी महादेव तक लगभग 3 किलोमीटर का सफर पैदल, घोड़ा, खच्चर या फिर एटीवी बाइक से किया जा सकता है। यहाँ आप एटीवी बाइक से जा सकते हैं, जिसका किराया आपको आने जाने का 1000 से 1500 के बीच में लिया जा सकता है। तो साथ ही कोई पालकी में जा रहा है तो कोई खच्चर से, लेकिन अगर आप कैपेबल हैं तो ये चढ़ाई अपने पैरों से पूरी कीजिए, वरना किसी दूसरे जानवर को कष्ट देने का क्या फायदा। यहाँ आने के लिए किसी भी टिकट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर आप ट्रैक करके आते हैं तो आपका कोई खास खर्चा भी नहीं लगने वाला।
इस यात्रा के लिए बेस्ट सीजन की बात करें तो वैसे तो अंजनी महादेव आप किसी भी समय आ सकते हैं और यहाँ भी आपको प्रकृति के अद्भुत नजारों के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बर्फ के शिवलिंग देखना चाहते हैं तो सिर्फ जनवरी या फिर फरवरी यानी सर्दियों में ही यहाँ आएं। लेकिन सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी काफी नीचे चला जाता है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना टूर प्लान करें। दोस्तों, मनाली के टूरिस्ट प्लेस रोहतांग और अटल टनल की पूरी दुनिया में अपनी पहचान है, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह को जो नेम फेम मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका। तो हमारी ये कोशिश है कि देश के तमाम श्रद्धालुओं तक इस अद्भुत शिवलोक को हम पहुंचा सकें। आप भी इसमें हमारा साथ दीजिए। हर हर महादेव।